5 मिनट 5 मिनट है हमारे पास, शायद हमारे लिए इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट 5 मिनट। आज हम अच्छा करें या बुरा ये हम नहीं जानते, पर ये 5 मिनट हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। भले ही अच्छा हो या बुरा हो, ये मेमोरी हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमने तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इमेजिन एक यूजुअल सा ही दिन था जब पता चलता है कि वाटर रॉकेटरी का कंपटीशन हो रहा है। सोचा बोर हो रही हूँ तो कर ही लेते, इंटरेस्टिंग था तो मैंने भी अपना नाम दे दिया। तो अबाउट द कंपटीशन, There were certain rules कि no metals could be used, no electronics and सिर्फ प्लास्टिक ही यूज कर सकते हैं, and जो maximum airtime होगा that team will win. Okay, so we had only 1 week to prepare for the competition. So next week, मतलब Tuesday, because Monday was a holiday. So next week we went to the club because हमको 2 रॉकेट्स बनानी थी and हमारे पास टाइम बहुत कम था। सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द रॉकेट बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो पहले उसकी टेपिंग करनी थी, फिर उस पे फिन्स लगाने थे, तो फिन्स का डिज़ाइन देखना था, फिर उसका नोज़ कौन बनाना था। और एक रॉकेट तो हमने एक दिन में बनाया आराम से, पर दूसरा रॉकेट जो है वो हमने 2 घंटे में ही बना लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो मैकेनिज्म पता ही चल गया था। और दूसरी तरफ हमारे सीनियर्स पैराशूट का मैकेनिज्म समझने और इम्प्लीमेंट करने में लगे थे और पैराशूट बना रहे थे। एंड फाइनली वी वर रेडी टू गो। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचता था और वो था टेस्टिंग। तो यस, फिर हमने की टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग। बाय द वे, हमसे आई मीन ऑब्वियसली जो हम 10 लोगों का टीम था, जिसपे हम 4 लोग जो है वो मेरे क्लास के थे 3rd ईयर के, और जो 6 लोग थे वो हमारे सीनियर्स थे 4th ईयर के। और गेस व्हाट, आवर पैराशूट वाज परफेक्टली वर्किंग। सो यस, वी वर रेडी टू गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज टेक्नोशियन का कंपटीशन है, जिसमें मेरा वाटर रॉकेटरी कंपटीशन है, मतलब हम 10 लोगों का टीम है। जन्माष्टमी थी जब हमारा फर्स्ट राउंड था, तो उस दिन ऑब्वियसली हम 4 लोग जो थे 3rd ईयर वाले, हम लोग साथ में कैब करके हम वहाँ पहुँच गए गेट 6 पे, इंडोर स्टेडियम पे। एंड ऑब्वियसली फिर हम जा ही रहे थे टू द फुटबॉल ग्राउंड फॉर द कंपटीशन। सो गाइज, दिस वाज द नोएडा इंडोर स्टेडियम। तो अब हम फुटबॉल ग्राउंड जा रहे थे, जहाँ पे हमारे वाटर रॉकेटरी का राउंड 1 होने वाला था। हमारे सीनियर्स ने सुबह 8 बजे अराउंड कॉलेज में वापस से टेस्टिंग कर ली थी उसी दिन, टू चेक इफ़ पैराशूट वाज वर्किंग, एंड इट वाज वर्किंग। फिर ग्राउंड में हमने मैगी पास्ता खाया, जो हमारे सीनियर्स जो है पैक करा के लेके आए थे। फिर कंपटीशन स्टार्ट हुआ। बाकी लोगों के जो है पैराशूट्स मोस्टली खुल नहीं रहे थे, तो वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर ही लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एज यू सो इन द ट्रायल्स कि हमारे पैराशूट तो खुल ही रहते अच्छे से। Then came the moment we were all waiting for, हमारा टर्न। So we were ready for the launch। भैया जो है प्रेशर पम्प कर रहे थे इनटू द बॉटल। हमको 70 psi तक का प्रेशर चाहिए था। बॉटल जो है उसको लॉन्चर पे लॉक करके रखा था, बट अनएक्सपेक्टेडली वो जो लॉक है वही लूज़ हो गया, एंड बिफोर इट रीच 70 psi द बॉटल लॉन्च्ड इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर अस, एंड इसमें हमारा वही हुआ कि पैराशूट नहीं खुल पाया, क्योंकि वी वर नॉट इवन रेडी फॉर द लॉन्च। वी स्टिल हैड 2 minutes लेफ्ट, एंड इसमें शायद हम एक और लॉन्च कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर एक और परफेक्ट लॉन्च हो ही जाता तो हमारा पैराशूट तो खुल ही जाता। पर जब उसको पंप कर रहे थे तो ये रियलाइज़ किया कि जो लॉन्चर है उसमें से प्रेशर लीक करने लग गया था, और ऑब्वियसली एक स्पेयर लॉन्चर पड़ा था, तो हम उसको अटैच कर रहे थे वापस से, ताकि हम रॉकेट लॉन्च कर सके। हमारे पास टाइम बहुत कम था, और शायद ये हमारा लास्ट ट्रायल था, जिससे ये पता चलता कि क्या हम राउंड 1 क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं। तो सब जो हमारे साथ मुसीबतें आई उसको ओवरकम करके फाइनली जब हमने लॉन्च किया तो कुछ ऐसा नतीजा आया। तो यस, हमारा पैराशूट नहीं खुला, और ऑब्वियसली हमने सोचा हम क्वालिफाई करेंगे ही नहीं नेक्स्ट राउंड पे।
तो सारा जो सामान है हमने भैया के घर पे रखवा दिया था। सोचा अब तो ज़रूरत नहीं है कल परसों के लिए भी जब क्वालिफाई नहीं कर रहे। पर रात को हमको ये पता चलता है कि हम लोग क्वालिफाई कर रहे, मतलब हम टॉप 15 में थे, कैन यू इमेजिन। और उसके बाद हमने सोचा हमको मॉडिफाई करना है, सेकंड मौका मेरा, इसको हम जाने ही नहीं दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि पैराशूट नया बनाएंगे, नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे कॉलेज में मिलकर नया पैराशूट बनाएंगे और जो लॉन्चर है उसको ठीक करेंगे। और अब हमारे पास एक उम्मीद थी कि हाँ शायद हम जीत सकते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ मेरे नीचे वाले स्टेशनरी पे गई और वहां से हमने पैराशूट के लिए एक पतला सा प्लास्टिक का मटेरियल ढूंढा और वहां से हमें मिल गया। हमने सोचा नेक्स्ट डे सुबह बनाएंगे, पर किस्मत भी तो साथ दे। अगले दिन सुबह जिस दिन कंपटीशन था उस दिन हमें ये मैसेज आता कि हमें 8 बजे स्टेडियम पहुंचना है, जबकि पहले हमें 12 बजे तक पहुंचना था। बाकी टीम्स आए नहीं थे, बाकी सारी टीम्स 12 बजे तक आए, तो हमारे पास तब भी सफिशिएंट टाइम था। तो पैराशूट का काम चालू किया और फिर उसके बाद पैराशूट हमारा बन गया। 1 घंटे में ऑलमोस्ट हमारे सीनियर्स आए थे, उन्होंने पैराशूट पे काम किया और उतने में हम लोगों ने कुछ खा भी लिया। और फिर दूसरे लोग जब लॉन्च कर रहे थे तो हमने देखा सबकी बोटल्स बहुत छोटी थी, तो हमको लगा अगर हम ऐसी बोतल को छोड़कर अगर एक ऐसी बोतल यूज करेंगे शायद तो हमारा जो रॉकेट है वो और ज्यादा हाइट तक जाएगा। उस दिन हमने एक नया रॉकेट बैठ के बनाया, पैराशूट बनाया, जो हमारा 8 से 12 तक का टाइम था उसमें हमने इतनी हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें चेंज की क्योंकि हमको अपना सेकंड मौका कुछ भी करो नहीं गंवाना था। फिर हमने की टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग। पैराशूट खुल तो रहा था पर वो भी एकदम जब वो नीचे आ गया था ग्राउंड के पास तब खुल रहा था और उससे हमारा एयर टाइम बिल्कुल बहुत कम आ रहा था, 5 to 6 सेकेंड्स में भी। पर अब हमें ये था कि हम शायद छोटे बोतल से अगर करेंगे, क्योंकि छोटे बोतल से हम टेस्ट कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि जैसे ही बोतल का काम खत्म हुआ बनाकर उतने में जज आ गए और कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब हमारा था कि एक ही ट्रायल हमको मिल रहा है, उसमें हमको बेस्ट करना है। तो वी डिडंट नो कि छोटा बोतल यूज़ करना चाहिए या बड़ा बोतल। सब लोग कन्विंस थे कि बड़ा बोतल यूज़ करेंगे, पर तब हमारा जो क्रूशियल डिसीजन है वो हमारे कैप्टन लौकिक भैया ने बोला कि चलो हम बड़े बॉटल को ही लॉन्च के लिए रेडी करेंगे। फिर हमने बड़े बॉटल को लॉन्च के लिए रेडी किया। हम में से सबको लगा था कि अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा हमारे ट्रायल्स बहुत ख़राब गए थे जितनी बार भी हमने बड़े बॉटल से ट्राई किया था। इट वॉज़ फाइनली आवर टाइम एंड पंप कर रहे थे प्रेशर उसमें, और ये हमारा लास्ट मौका था। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और हुआ कुछ ऐसा। सुबह से जो हमने मेहनत की थी वो सफल हुआ और हमें उसका फल मिल गया। मतलब हमारा पैराशूट खुला और वो 13 से 14 सेकेंड्स तक रहा था हवा में, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सुबह से उसी के पीछे लगे हुए थे। एंड लगे हाथ हमें ये भी समझ आ गया और थोड़ी देर में ये भी इन्फॉर्मेशन आ गई कि हम टॉप 5 में सेलेक्ट हो गए, जो हमारा फाइनल राउंड था। फिर कुछ ही देर में थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ और उसमें हम अपना रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, रेडी कर रहे थे। लॉन्च के लिए हमारी सीनियर्स ने ही सारी लॉन्चिंग वाला जितना है वो सब संभाला, एज यू कैन सी इन द वीडियो। तो भैया जो है वो प्रेशर भर रहे थे और एवरीबडी वाज फिंगर्स क्रॉस्ड कि एटलीस्ट ये और बेटर जाए और बेटर जाए। पर अगर नहीं भी हम जीत पाते तब भी हमारे लिए यही इम्पॉर्टेंट था कि हम एटलीस्ट टॉप 5 तक पहुँचे, क्योंकि हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। एंड वी वर रेडी टू लॉन्च। एंड दैट वॉज इट गाइस। ये जो था ये हमारा फाइनल लॉन्च था थर्ड राउंड का, जिससे हम द वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में थर्ड आए। लिटरली आई वुडंट से कि ये सिर्फ मेहनत था, मेहनत भी हमने बहुत की थी और हमारे पास लक भी था। तो मेहनत और हार्डवर्क और लक इन दोनों की वजह से हम द वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप के वाटर रॉकेटरी कॉम्पिटिशन में थर्ड आए।
I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, when you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should. Thank you so much everyone. This victory feels so surreal, like a moment from the Olympics. It wouldn't have been possible without the hard work and support of each and every one of you. I want to give a big thank you to my incredible team. We have shared so many collective moments of effort, growth and determination, and it's because of that we stand here today as winners. A special thank you to our seniors for giving us this opportunity and also for guiding us throughout the way, and to our friends for being our constant cheerleaders. This win belongs to all of us.